हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सरकारी प्राइवेट रितिका। आप स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल सरकारी प्राइवेट रितिका में। तो आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पे यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं। तो 2026 में जो नया टॉपिक ऐड हुआ है, मोडालिटीज़ ऑफ टीचिंग, आज हम उसको तैयार करेंगे। इसमें मैंने आपके लिए टू द पॉइंट लेक्चर्स की सीरीज़ बनाई हुई है। रीडेबल नोट्स विद पीडीएफ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और सेक्शन वाइज पीवाईक्यूज भी हैं। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी मैंने इसमें डाले हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता है कि हम सरकारी प्रविधिका में 8000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करवाने वाले हैं, जो 2011 से अभी तक पहुँचे गए हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मैंने ये सीरीज़ प्रोवाइड की है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आज के टॉपिक पर हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मोडालिटीज़ ऑफ टीचिंग। मोडालिटीज़ ऑफ टीचिंग, मोडालिटीज़ ऑफ टीचिंग क्या है? शिक्षण के विभिन्न तरीके। क्या क्या तरीके हैं? द गोल ऑफ टीचिंग इज टू एम्पावर स्टूडेंट बाय फैसिलिटेटिंग देयर अंडरस्टैंडिंग, promoting critical thinking, fostering skill development, cultivating curiosity and lifelong learning, support personal growth, empowering individual potential and creating inclusive and supportive learning environment। शिक्षण के उद्देश्य छात्रा को सशक्त बनाना है, ठीक है ना, एम्पावर बनाना है छात्र को। इनके लिए उनकी समझ को सुगम बनाना, आलोचनात्मक सोच का बढ़ावा देना, कौशल विकास को प्रोत्साहित करना, जिज्ञासा और आजीवन सीखने की प्रवृत्ति को विकसित करना, व्यक्तिगत विकास के सहयोग देना, उनकी व्यक्तिगत क्षमता को सशक्त बनाना और समावेशी एवं सहायक शिक्षण वातावरण का निर्माण करना शामिल है। इस प्रकार शिक्षण उन्हें ज्ञानवान, तो इस प्रकार जो टीचर्स हैं उन्हें क्या बनाते हैं? ज्ञानवान, compassionate and engaged individual ready to contribute positively to society। तो इससे वो क्या होता है? सोसाइटी में, समाज में सकारात्मक योगदान देने के लिए क्या हो जाते हैं? तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे 5 मॉडलिटीज़ ऑफ टीचिंग हैं। कौन कौन सी 5 मॉडलिटीज़ हैं? पहली टीचिंग, दूसरी ट्रेनिंग, तीसरी इंस्ट्रक्शन, चौथी कंडीशनिंग, पांचवी इंडोक्ट्रिनेशन। दे डिफर इन पर्पस, स्कोप एंड कॉग्निटिव एंगेजमेंट। ये किस चीज़ में हमें जुड़ाव में विभिन्न होते हैं? उद्देश्य, कार्यक्षेत्र और संज्ञानात्मक, ठीक है ना। चलिए हम 5 मॉडलिटीज़ के बारे में आगे बढ़ते हैं। तो हमारी 5 मॉडलिटीज़ हैं। पहली की मॉडलिटी है हमारी टीचिंग। टीचिंग क्या है? अ ब्रॉड प्रोसेस एमिंग टू फॉस्टर अंडरस्टैंडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। जो प्रोसेस है वो किसके लिए? सोच को बढ़ावा देना है। किस सोच को बढ़ावा देना है? उद्देश्य, समझ, क्रिटिकल थिंकिंग, कितना समझ सकते हैं, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, आलोचनात्मक सोच को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में क्या है? फोकस्ड ऑन प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड लर्निंग। ट्रेनिंग में क्या होता है? स्किल बेस्ड लर्निंग में फोकस किया जाता है। डिज़ाइन फॉर एफिशिएंसी एंड मास्टरी ऑफ स्पेसिफिक टास्क। ट्रेनिंग में क्या होता है? एक स्पेसिफिक टास्क में हमें मास्टरी करनी होती है। जैसे कि एग्जांपल देख लो, ट्रेनिंग आ नर्स। नर्स किस में ट्रेन हो रही है? मेडिकल साइंस में ना। और कंप्यूटर ऑपरेटर किस लिए ट्रेन किया जाता है? कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए। तो ये सब किस में आते हैं? ट्रेनिंग। इसमें क्या, एक स्पेसिफिक चीज़ में मास्टरी करनी होती है। नेक्स्ट हम आते हैं इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या है? इंस्ट्रक्शन है द सिस्टम स्टेप बाय स्टेप इम्पार्टिंग ऑफ नॉलेज। स्टेप बाय स्टेप हमें एक किसी पार्ट की नॉलेज मिलती है। कि इंस्ट्रक्शन क्या होता है? एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप बढ़ेंगे, फिर दूसरे स्टेप के बाद तीसरे स्टेप की ओर बढ़ेंगे। और ये फोकस करती है मेनली ऑन द कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन पे ये मेनली फोकस करती है, संज्ञानात्मक क्षेत्र में। एग्जाम्पल देख लीजिए, प्रोग्राम्ड मटेरियल। कोई प्रोग्राम्ड मटेरियल है तो उस पर जैसे कि सामग्री, कंप्यूटर, टीचिंग मटेरियल, रेडियोज एंड टेप रिकॉर्डर्स, और यूज टू प्रोवाइड डायरेक्शन इन अ classroom। In short, instruction is always a part of several modes of teaching। ठीक है ना, इंस्ट्रक्शन मिल रहा है कि टीचिंग को कैसे किया है। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंडीशनिंग। कंडीशनिंग क्या है?
कंडीशनिंग, मॉडिफाइंग बिहेवियर और by creating habits through reinforcement, positive, negative and repetition। ये एक शुद्धिकरण और दोहराव के माध्यम से आदतें बनाकर व्यवहार से संशोधित करने की नकारात्मक और सकारात्मक प्रक्रिया है। दिस इज द लोएस्ट लेवल और मोड ऑफ टीचिंग। ये सबसे निचला स्तर है टीचिंग का, कंडीशनिंग। ठीक है, एग्जाम्पल देख ली। मेनी ऑफ द एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग मे बी टॉट टू रिस्पॉन्ड टू सिग्नल्स, अलार्म सिग्नल्स एंड वार्निंग थ्रू कंडीशनिंग। जैसे कि देखते हैं मैनी ऑफ द, जैसे आदमी हुए, जानवर हुए, इंसान हुए, तो वहाँ पे उन्हें अलार्म या सिग्नल दिया जाता है ना, कुछ भी काम के लिए से अलार्म बजा दिया, सिग्नल दे दिया, तो उसको क्या बोलते हैं, कंडीशनिंग। मोस्ट ऑफ योर desirable or undesirable behavior and habits are the creation of process of conditioning। और बहुत सी हमारी आदतें हैं कि वो चाहने की या ना चाहने की, लेकिन वो क्या प्रोसेस है, कंडीशनिंग। जैसे सबको पता है कि सुबह उठना है तो अपने आप उठ जाते हैं, इतने बजे खाना खाना है तो वो अपने आप, ये सब किस में आता है, कंडीशनिंग में। नेक्स्ट पॉइंट है इंडोक्ट्रिनेशन। ये रिप्रेजेंट करती है हाई लेवल टीचिंग को। ये बहुत ही उच्च स्तर की टीचिंग को रिप्रेजेंट करती है। इसमें प्रतिनिधित्व किया जाता है, एस्टेब्लिशमेंट होता है, शेपिंग ऑफ बिलीफ, विश्वासों का और आइडियाज का, आदर्शों का। इट रिक्वायर्स हायर ऑर्डर ऑफ इंटेलिजेंस एंड रिजल्ट इन ब्रिंगिंग क्वाइट स्टेबल चेंजेस इन द कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव डोमेन। बहुत ही उच्च स्तर के इंटेलिजेंस में ब्रिंगिंग क्वाइट स्टेबल चेंज, मतलब कॉग्निटिव और इफेक्टिव डोमेन में एक वंस बिहेवियर को चेंजेस के लिए इंडोक्ट्रिनेशन का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए आप, शेपिंग पॉलिटिकल बिलीफ इन अ यूथ जनरेशन। यूथ जनरेशन में पॉलिटिकल बिलीफ को शेप करना, ये किसका एग्जाम्पल है, इंडोक्ट्रिनेशन का। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम कुछ की डिफरेंसेस देख लेते हैं एट ग्लांस पे। ओके, मॉडलिटी के ये कुछ टाइप्स हैं, उनके मेन फोकस किस लिए हैं और उनके आउटकम क्या मिले हैं। पहला है टीचिंग। टीचिंग का मेन फोकस क्या है, अंडरस्टैंडिंग। टीचिंग का मेन फोकस होता है कि बच्चा कितना अंडरस्टैंडिंग कर पा रहा है, कि स्टूडेंट को वो अंडरस्टैंडिंग कुछ दे पा रहा है कि नहीं। आउटकम क्या मिलता है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। इससे क्या होता है, स्टूडेंट की इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में क्या होता है कि स्किल को एक्वेशन किया जाता है, स्किल को सिखाया जाता है, स्किल पे फोकस किया जाता है, उसका आउटकम क्या मिलता है, कॉम्पिटेंस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंडीशनिंग। कंडीशनिंग में क्या होता है, हैबिट को फॉर्मेशन दिया जाता है, कि उसकी कोई आदत है उसको फॉर्मेशन किया जाता है, आउटकम क्या मिलता है, बिहेवियर चेंज, बिहेवियर चेंज आउटकम निकलता है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, कंटेंट ट्रांसफर होता है, स्टेप बाय स्टेप ये होता है इंस्ट्रक्शन, तो इसमें क्या कंटेंट ट्रांसफर होता है और आउटकम क्या निकलता है, नॉलेज। इससे क्या नॉलेज डेवलप होती है। लास्ट पॉइंट है हमारा इंडोक्ट्रिनेशन। इंडोक्ट्रिनेशन में क्या है, बिलीफ सिस्टम। इससे क्या बिलीफ सिस्टम डेवलप होता है और आउटकम क्या निकलता है, कन्फॉर्मिटी। जैसे कि एग्जाम्पल था ना पॉलिटिशियन का, वही। चलिए हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर आगे बढ़, हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हैं हम यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है मैच लिस्ट। लिस्ट 1 में मॉडलिटीज ऑफ टीचिंग दिए गए हैं और लिस्ट 2 में उनके इम्प्लीमेंटेशन दिए हैं। ये 22 नवंबर मॉर्निंग 2021 में आया है। पहला है इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग, कंडीशनिंग, इंडोक्ट्रिनेशन। और यहाँ पे है वन वे इम्पोजिशन ऑफ आइडियाज फ्रॉम टीचर टू द स्टूडेंट। तो ये डी का फर्स्ट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे डी का किसी में फर्स्ट है, हाँ सी में, तो सी आंसर ही करेक्ट हुआ। हमें एग्जाम इतनी जल्दी जल्दी आंसर देखने पड़ते हैं, इसलिए हम सबसे पहले एक देख लेंगे, अगर उससे फिर भी हम बाद में टाइम मिला तो हम बाकियों को मैच कर सकते हैं। ए का बता रहे हैं फोर्थ, इंस्ट्रक्शन का फोर्थ, एक्टिव इंटरचेंज ऑफ आइडियाज बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। हाँ ये भी सही है, तो ये सी आंसर ही हमारा करेक्ट है। इसके बाद हमें जरूरत ही नहीं पड़ती आगे देखने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसका आंसर सी ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे हैं, इफ टीचिंग इज व्यूड एज अ कंटिन्यूम विच ऑफ द फॉलोइंग मोडालिटी इन्वॉल्व एक्टिव, गिव एंड टेक बिटवीन टीचर एंड लर्नर। इनमें से कौन सी मोडालिटी है जो टेक बनेगी बिटवीन टीचर एंड लर्नर के बीच में। ट्रेनिंग है, नहीं। कंडीशनिंग, नो। इंस्ट्रक्शन, हाँ इंस्ट्रक्शन। इंडोक्ट्रिनेशन, नो। तो यहाँ पर भी सी आंसर करेक्ट होगा। चलिए आंसर देख लेते हैं, हमारा आंसर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, द गोल ऑफ टीचिंग एज कंपेयर टू ट्रेनिंग। टीचिंग का क्या गोल है ट्रेनिंग के कंपेयर में।
प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ, किस किस को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है, ये आया था यूएसनेट 2020 में। पहला है प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड आइडिया एज अ रिजल्ट ऑफ डिसिप्लिन ड्रिल, नहीं। बी है शेयरिंग एंड केयरिंग लीडर टू क्रिटिकल एंड क्रिएटिव रिफ्लेक्शन, हाँ यही कंपेयर करता है टीचिंग और ट्रेनिंग को, तो ये हमारा आंसर बी इज करेक्ट। आंसर देख लेते हैं, आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, टीचिंग डिफर्स फ्रॉम ट्रेनिंग, टीचिंग और ट्रेनिंग को डिफर करेंगे। कंडीशनिंग इज सो फार एज इट प्रमोट्स, ये किसको प्रमोट कर रही है, कंडीशनिंग इतनी वो है कि विभिन्न है, तो इसको किसको प्रमोट कर रही है, बढ़ावा दे रही है। पहला डिसिप्लिन ड्रिल को, नहीं। क्रिटिकल थिंकिंग को, स्टडी एसोसिएशन को, या मास्टरी ऑफ फैक्ट्स को। कंडीशनिंग में हमारा क्या आता है, क्रिटिकल थिंकिंग, तो बी आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा। देख लेते हैं, आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जो 2026 का हमारा पैटर्न है उस पर मैंने ये क्वेश्चंस बनाए हैं। विच मोडेलिटी ऑफ टीचिंग इन्वॉल्व्स फिजिकल प्रेजेंस ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट, कौन सी मोडेलिटी ऑफ टीचिंग है जिसमें फिजिकल प्रेजेंस ऑफ टीचर और स्टूडेंट इन्वॉल्व होती है। क्या ऑनलाइन लर्निंग है, डिस्टेंस लर्निंग है, फेस टू फेस लर्निंग है, या ई लर्निंग है, तो कौन सी होगी। ई लर्निंग ये भी मतलब इसमें थोड़ी ना फिजिकल प्रेजेंस होगा, ना ऑनलाइन में होगा ना डिस्टेंस में होगा, तो फेस टू फेस लर्निंग में हमारा फिजिकल प्रेजेंस होगी, तो साफ साफ दिख रहा है, तो आंसर सी इज करेक्ट। आंसर सी इज करेक्ट, फेस टू फेस लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है द टीचर कंडक्ट क्लासेस इन स्कूल, तो टीचर स्कूल में क्लासेस कंडक्ट करता है तो वहाँ पर वो प्रोवाइड करता है रिकॉर्डेड लेक्चर ऑनलाइन, तो इसको क्या किस में आएगा ये, डिस्टेंस में, ऑनलाइन लर्निंग में, ब्लेंडेड लर्निंग में, या ट्रेडिशनल लर्निंग में, तो ये हमारा आएगा ब्लेंडेड लर्निंग में। किस में आएगा ये, ब्लेंडेड लर्निंग में, प्रारंभिक का शिक्षण, ठीक है ना, तो आंसर सी इज करेक्ट। देख लेते हैं आंसर, क्वेश्चन 6 आंसर सी इज करेक्ट, ब्लेंडेड लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। विच मॉडलिटी अलाउ स्टूडेंट टू लर्न, कौन सी मॉडलिटी है जो स्टूडेंट को अलाउ कर रही है एनी टाइम, कभी भी, एनी वेयर यूजिंग मोबाइल डिवाइसेस, मोबाइल डिवाइस के थ्रू पढ़ने में, फेस टू फेस, मोबाइल लर्निंग, लेक्चर मेथड, या ब्लैक बोर्ड लर्निंग, तो कौन सी है, ऑब्वियसली मोबाइल की बात हो रही है तो मोबाइल लर्निंग, बी इज करेक्ट आंसर। आंसर बी इज करेक्ट, मोबाइल लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बात हो रही है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली, ब्लेंडेड लर्निंग कंबाइंस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड्स, ब्लेंडिंग लर्निंग में ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों अवेलेबल होते हैं। या डिस्टेंस लर्निंग रिक्वायर्स डेली क्लासरूम अटेंडेंस, या डिस्टेंस लर्निंग में डेली क्लासरूम अटेंडेंस की ज़रूरत होती है। या फिर सी, थर्ड, ई लर्निंग यूजेस डिजिटल प्लेटफॉर्म, ई लर्निंग में डिजिटल प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। फर्स्ट और थर्ड हमारा यहाँ पे सही है, सेकंड गलत है, तो हमारा आंसर सी इज़ करेक्ट। देख लेते हैं, आंसर सी इज़ करेक्ट, फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 असर्शन और रीज़न, जो कि इस बार ज़्यादा पूछे जाएंगे। ब्लेंडेड लर्निंग इज कंसिडर इफेक्टिव इन मॉडर्न एजुकेशन, ब्लेंडेड लर्निंग को यहाँ पे कंसिडर किया गया इफेक्टिव इन मॉडर्न एजुकेशन में, ठीक है ना, आधुनिक शिक्षा में ब्लेंडेड लर्निंग को प्रभावी माना जाता है, ये असर्शन दिया है। इसका रीज़न क्या दे दिया है, इट कंबाइंस एडवांटेजेस ऑफ बोथ ऑनलाइन ऑफलाइन लर्निंग, ये किस चीज़ का एडवांटेजेस को कंबाइन कर रही, दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन लर्निंग को, क्या ये सही है, नहीं, रीज़न तो गलत है ना, तो ए, बोथ ए आर ट्रू बट एक्सप्लेन ए, आर एक्सप्लेन ए, क्या आर ए को एक्सप्लेन कर रहा है, हाँ ये सही है ना, क्योंकि ये सी का तो रीज़न दे रहा है, तो ए आंसर सही होगा हमारा, आंसर इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है केस बेस्ड। केस बेस्ड, स्टूडेंट स्टडी थ्रू स्वयं, स्टूडेंट स्वयं प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं विदाउट अटेंडिंग फिजिकल क्लासेस, वहाँ पे उन्हें फिजिकल क्लासेस नहीं लेनी पड़ती, तो उसको क्या बोलेंगे, फेस टू फेस लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग, ई लर्निंग, या क्लासरूम टीचिंग, तो उसको क्या बोलेंगे, ई लर्निंग। ई लर्निंग की तो हो रही है जहाँ पे वो फिजिकली अवेलेबल नहीं है, तो आंसर सी इज करेक्ट, 10th का सी, ई लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है मॉडलिटी इज कम्प्लीटली सेल्फ पेस्ड एंड डज नॉट रिक्वायर रियल टाइम इंटरेक्शन। मॉडलिटी ऐसी कौन सी जो सेल्फ पेस्ड है और जिसमें रियल टाइम इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है? क्या वो फेस टू फेस है, या डिस्टेंस लर्निंग है, या ब्लेंडेड लर्निंग है, या फिशबाउल टेक्निक है? जी, डिस्टेंस लर्निंग। 11th का बी, डिस्टेंस लर्निंग में does not require real time interaction. Answer B is correct. Answer B is correct. Distance learning. क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 एक हाई ऑर्डर का क्वेश्चन है। इसमें बताइए कि कौन सी मॉडलिटी बेस्ट है कंबाइनिंग इंटरेक्शन प्लस फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, जिसमें इंटरेक्शन भी हो फ्लेक्सिबिलिटी भी। ऑनलाइन है, डिस्टेंस है, ब्लेंडेड लर्निंग है, या ट्रेडिशनल है? सी, ब्लेंडेड लर्निंग, जिसमें इंटरेक्शन भी है और फ्लेक्सिबल भी है। तो सी आंसर इज करेक्ट। देख लीजिए, आंसर सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। मैचिंग है ये। पहला है वन लिस्ट में फेस टू फेस। फेस टू फेस में किस में आ जाएगी? फिजिकल क्लासरूम, ऑनलाइन, इंटरनेट बेस्ड, सही है ये। ब्लेंडेड मिक्स्ड मोड में होती है, सही है ये। मोबाइल लर्निंग, स्मार्टफोन पे, ये सारे ही सही हैं। तो ये क्या होना चाहिए? ऑल करेक्ट। देख लीजिए, ऑल करेक्टली मैच्ड। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये 2026 पैटर्न सिनेरियो पे बना है। अ टीचर यूजेस गूगल मीट फॉर लाइव क्लास एंड ऑल्सो टेक्स ऑफलाइन टेस्ट इन स्कूल। वो गूगल मीट का भी यूज़ कर रहे हैं लाइव क्लास के लिए और ऑफलाइन टेस्ट भी ले रहे हैं स्कूल में। ये कौन सी आइडेंटिफाई मॉडलिटी होती है? डिस्टेंस, ऑनलाइन ओनली, ब्लेंडेड लर्निंग, ट्रेडिशनल। पता है आपको ब्लेंडेड में दोनों ही आ जाते हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। तो ये सी होना चाहिए, ब्लेंडेड लर्निंग। सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए, आज की क्लास हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। प्लीज़ लाइक